जय श्री राधे, नमो नमः, नमस्कार। मैं आचार्य मुकेश पांडे सत्य सनातन संस्कृति यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बनाई गई प्रत्येक वीडियोज़ आपको पसंद आ रही होंगी और आप अपने चाहने वाले लोगों को, भक्त प्रेमियों को आगे भेज भी रहे होंगे। सत्य सनातन संस्कृति चैनल बनाने का मुख्य उद्देश्य आज की युवा पीढ़ी हमारी संस्कृति को भूल रही है, उसी संस्कृति को बचाए रखना हमारी पहली जिम्मेदारी है। नए नए वीडियो बनाता हूं, जानकारी देने का प्रयास करता हूं। आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो कृपया हमको बताएं। कल की वीडियो में मैंने बताया कि 16 संस्कार क्या हैं, उन संस्कारों का क्या कार्य है, संस्कार क्यों किए जाते हैं, संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, पहला संस्कार क्या है, अंतिम संस्कार क्या है, 16 संस्कार के नाम क्रमबद्ध तरीके से कल मैंने आपको बताया। पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। आज की वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि गर्भाधान संस्कार क्या है। पहला संस्कार को समझें। पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार के माध्यम से हिंदू धर्म संदेश देता है कि स्त्री पुरुष का संबंध पशुवत नहीं होना चाहिए, केवल वंश वृद्धि के लिए होना चाहिए। ऋषिमुनि लोग कहते हैं, हमारे पुराण में, गरुड़ पुराण में लिखा है कि स्त्री पुरुष का संबंध जो है वो पशुवत ना होकर केवल हमको वंश वृद्धि के लिए करना चाहिए। अच्छी संतान हो, श्रेष्ठ संतान हो, धर्म को बचाने वाली हो, ऐसी संतान की अगर आपको प्राप्ति चाहिए, गर्भाधान संस्कार के कुछ मुख्य तथ्य हैं जो शास्त्रों में लिखे गए हैं, उसको आप ध्यान से सुनें। मानसिक और शारीरिक रूप से दंपत्ति को स्वस्थ होना चाहिए, मन में विकार नहीं होना चाहिए, शरीर में रोग नहीं होना चाहिए। इस क्रिया को करने से, शुद्ध रूप से कोई क्रिया की जाती है तो संतान अच्छी होती है, उत्तम होती है, श्रेष्ठ होती है। गर्भाधान संस्कार जो है, अगर कोई किसी का व्रत है, उपवास है, उस उपवास में गर्भाधान संस्कार नहीं करना चाहिए। अमावस्या को गर्भाधान संस्कार नहीं किया जाता, पूर्णिमा को गर्भाधान संस्कार नहीं किया जाता, और श्राद्ध पक्ष अर्थात पितृपक्ष चल रहे हों तब भी गर्भाधान संस्कार नहीं करना चाहिए। आवश्यकता अनुसार जो अनिष्ट ग्रह हमारे हैं, जो हमको पीड़ा दे रहे हैं, उन ग्रहों की शांति करानी चाहिए और शांति कराने के बाद गर्भाधान संस्कार को संपन्न करना चाहिए। हमारा शास्त्र कहता है कि रजोदर्शन की प्रथम जो 4 रात्रि हैं, इसमें गर्भाधान संस्कार नहीं किया जाता है। 11वें दिन और 13वें दिन की रात्रि को भी गर्भाधान संस्कार नहीं करना चाहिए। इससे हमारी जो संतान होती है बुद्धिहीन पैदा होती है। गर्भाधान संस्कार, गर्भाधान करने समय स्त्री पुरुष का जब संयोग मिलन होता है, उस समय दंपत्ति के जो आचार है, विचार है, मन है, पूर्ण रूप से शुद्ध होना चाहिए। जो उनका कक्ष है, जिसको बेडरूम कहते हैं, वो बेडरूम, वो कक्ष शुद्ध होना चाहिए। साफ बिस्तरा होना चाहिए, साफ तकिया होना चाहिए, साफ चादर होनी चाहिए।
सुगंध उस कमरे में आनी चाहिए। आप जानकारी देते हैं कि कब पुत्र होता है, कब स्त्री पुत्री होती है और कब श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। शास्त्र के अनुसार बताऊंगा, गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि समरात्रियों में गर्भाधान करने से पुत्र की प्राप्ति होती है, विषम रात्रियों में गर्भाधान करने से कन्या की प्राप्ति होती है, और रजो दर्शन से अगर 16वें दिन गिनकर 16 दिन जब हो जाता है उस स्त्री को, अगर उस दिन गर्भाधान किया जाता है तो श्रेष्ठ और उत्तम संतान की प्राप्ति होती है, ये शास्त्र कहता है। इसलिए ये गर्भाधान संस्कार को भगवान का पूजन उस दिन करना चाहिए जिस दिन गर्भाधान संस्कार करना हो। जब स्त्री पुरुष का मिलन हो तो उसके दिन को भगवान की पूजन करना चाहिए, नवग्रहों की शांति करानी चाहिए, अनिष्ट ग्रहों का उपाय करके ही गर्भाधान संस्कार हमको संपन्न करना चाहिए अगर श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति आपको चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मन वचन कर्म से व्यक्ति अगर शुद्ध हो तो उसके घर में श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। ये था गर्भाधान संस्कार। कल के वीडियो में मिलते हैं, दूसरे संस्कार के बारे में जानकारी देते हैं, उसको कहते हैं पुंसवन संस्कार। ये कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, इसका मैं विधि विधान आपको कल के वीडियो में बताऊंगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, और कोई प्रश्न हो तो निसंकोच आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, हर हर महादेव।